ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्ट्स ऑफ लाइफ के इस प्रोग्राम में। इससे पहले कि हम शुरू करें, हम 1 मिनट का मौन करके बाबा का आवाहन करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एपिसोड आर्ट्स ऑफ लाइफ सीरीज के इस प्रोग्राम में। बहुत ही यूनिक आर्ट है ये। हमारे साथ हैं ब्रदर जैन, हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम के लिए। हम इनका स्वागत करते हैं। कुछ लाइंस हैं, कुछ शब्द हम इनके बारे में कहेंगे। ये सब रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं लैटिन अमेरिका में। केन भाई ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये साउथ अमेरिका में अपनी सेवाएं देते हैं। ये फ्रीक्वेंट गेस्ट स्पीकर हैं, काफी सारे प्रोग्रामों में आते हैं। ये को क्रिएटर है क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम में। 29 कंट्रीज में इनके इनके फादर जो हैं वो ऑक्सफोर्ड लीडरशिप में थे। ये इन्होंने 18 किताबें लिखी हैं लीडरशिप के ऊपर, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में। इन्होंने अवार्ड्स भी लिए हैं। इनको पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है ब्राजील एसोसिएशन से 2009 में। मैं कहूँगा बहुत ही प्यारे भाई हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को भी बहुत ज्यादा सिंपल बना देते हैं। ये आर्ट जो है वो बहुत डिफिकल्ट है कि क्या प्रत्यक्ष करना है और क्या छुपाना है। इसलिए ये हमारे साथ हैं। हम इनके इनके द्वारा ही सुनेंगे इस कला के बारे में। सिस्टर क्लाउडिया उनका स्वागत करेंगे। गुड मॉर्निंग, ब्राजील से आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग कैन भाई, आपका बहुत स्वागत है। आपको इस आर्ट के लिए बुलाया है। जब मैं सैन पाउलो में थी, मैंने सभी को कहा कि हम कितना आप लोग कितने भाग्यशाली हो, कैन भाई आपके साथ हैं। हम कभी कभी आप हमारे साथ होते हैं, लेकिन सेंट पाउलो में तो आप हमेशा ही होते हैं। हम बहुत खुश हैं, भाग्यशाली हैं। ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट के बारे में, चैलेंजिंग सब्जेक्ट के बारे में हम आपसे सुनेंगे। जैसे मनोज भाई ने कहा, ये एक नई यूनिक आर्ट है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। थैंक यू। मैं अनुमति कि वो आपका के फ्लावर्स के देना। हम सभी टीम की तरफ से आपका बहुत स्वागत करते हैं ब्रदर कैन। थैंक यू, थैंक यू। दो कनाडा के कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, रेड और वाइट। वंडरफुल, थैंक यू। मैं कुछ कोट शेयर करना चाहूंगा इस टॉपिक के ऊपर। ये कॉन्टेक्स्ट के लिए हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं और राजयोगा में स्टडी भी करते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव जो है उस एंगल से, दुनिया में ये लोगों को ये मुश्किल होती है कि हम क्या बोलें और क्या ना बोलें। हम अपने शब्दों के द्वारा किसी को हर्ट भी कर सकते हैं, दुख भी दे सकते हैं, रेपुटेशन भी खराब हो सकती है, किसी को हम नीचा भी कर सकते हैं अपने शब्दों के द्वारा। अगर उनके कुछ हम डिफेक्ट्स को या उनके अवगुण को देखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये आर्ट जो है मिक्सर है। सच्चे होकर के भी आप युक्ति युक्त हैं, आपको विधि आती है बोल और
कॉन्फिडेंशियल यानी कि आप कॉन्फिडेंशियल भी हैं और कल दूसरों का भला भी चाहते हैं। पहली बात है कि हमेशा हम दूसरों के प्रति कल्याणकारी भाव रखें। राजयोगा का मतलब क्या है? रॉयल बनना। इसमें सिर्फ स्वराज्य तो हमें मिलता ही है, हमें अपना व्यवहार भी देखते हैं। तो इस सब का पार्ट जो है वो ये रॉयल्टी के बारे में है। तो आप क्या कहेंगे? क्या आप जो बोलते हैं, जो पब्लिक में आप क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, हम इस बैलेंस के बारे में बात करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ बोलते नहीं तो उसको छुपाते हैं। हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि उनको ये जानने की आवश्यकता नहीं है। ब्राज़ील में लोग काफ़ी ओपन होते हैं, वो टैक्टफुल नहीं होते। ये वो कुछ भी बोलते हैं, वो कभी भी और ये सोचते हैं कि ये नॉर्मल है। कई लोग जो होते हैं वो कम बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश कल्चर में ज़्यादातर लोग उतना ही बोलते हैं, उनको नहीं पता होता, लेकिन ब्राज़ील में लोग कुछ भी कहते हैं। वो जो भी बात करते हैं, उसको तो ये एक तरह से कहना हुआ, कभी ये हर्टफुल भी हो सकता है और कभी-कभी बहुत रिफ्रेशिंग भी होता है। मैं थोड़ा-सा बात करूँगा छुपाने के ऊपर, कंसीलिंग के ऊपर। अगर मैं अपने आप को अंतर्मुखता से देखता हूँ, जब हम मेडिटेशन करते हैं, कि हम देखते हैं अपने आप को कि हमें अपने अंदर क्या बदलना है, दूसरों को बदलने से पहले। हाय मुक्ता जो होती है वो हम दूसरों को बाहर लोगों को देखते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं, लोग क्या कर रहे हैं ये देखते हैं। लेकिन अंतर्मुखता में हम अपने आप को देखते हैं। जब हम अंतर्मुखता के ऊपर काम करते हैं, तो ये अपनी जो हमारी अंतर्मुखता है वो अप जो एंगल है वो हमें अपनी तरफ करती है कि हम अपने आप को देखें। ऐसा नहीं कि अपने आप से भागना होता है या बाहर की दुनिया से भागना होता है, लेकिन अपने आप को देखना होता है, तो बहुत बैलेंस की ज़रूरत होती है। मेरा इंट्रोस्पेक्शन है कि अपने आप को एंगल करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और कुछ इंटेंशन भाव जो होते हैं, हम शब्द युक्ति यूज़ करते हैं, युक्ति का मतलब तो इसको हम वाइज़ मेथड कहते हैं, विधि कहते हैं, यथार्थ विधि। तो ये बहुत ही एक बुद्धिमानी वाला तरीका है जिससे हम अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं। हम हम ब्रह्मा कुमारी में हमें अपने आप को दुनिया में प्रत्यक्ष भी करना होता है। ब्रह्मा कुमारी में अपने आप को सुरक्षित भी रखना होता है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना होता है और दुनिया में स्वयं को प्रत्यक्ष भी करना होता है। अगर कोई जैसे मान लो कोई वैल्यूएबल है, राजयोगा के द्वारा हम आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, मैं कौन हूँ, मुझे ये पता लगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या दुनिया में हो रहा है, क्या होगा, हमें ये पता लगता है और हमें दुनिया की सुप्रीम अबोर्ड के बारे में पता लगता है कि आत्माएं कहाँ से आती हैं, कहाँ रहती हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है जानना। ये बहुत ही अमूल्य इंफॉर्मेशन होती है जो हमें
चाहिए होती है, और हम उसका जो फायदा है वो सभी के साथ शेयर करते हैं। छुपाना जो हुआ प्रत्यक्ष, छुपाना मतलब कभी कभी अगर मान लो किसी के पास बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हमें उसके प्रति बहुत टेक्टफुल होना होता है, किससे बात करनी है, और सबको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, सबको सब कहने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं छुपाने और सब दिखाने की कला दोनों को एक साथ में रखें, दूसरों के भले के लिए ही अगर हम करें, ये परफॉर्मेंस की बात नहीं है, परोपकार की भावना है दूसरों के प्रति, ये बैलेंस है ज्ञान और योग का, याद और ज्ञान का, धारणा और सर्विस का बैलेंस है। तो आप कह सकते हैं धारणा मतलब ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुखता, और अपनी अपनी उन्नति करना, स्व उन्नति, और फिर दूसरों के प्रति उन्नति। दुनिया में कुछ ना कुछ राज रखना भी जरूरी होता है। मैंने ये रियलाइज किया है, अगर लोगों को सब कुछ पता चल जाए तो उनकी सारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। और ब्रह्म कुमारी में भी जैसे ज्ञान को हमें बताया जाता है, उसमें भी सुप्रीम फादर के बारे में बताया जाता है कि वो ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा के कन में वो आते हैं, धीरे धीरे उन्होंने इस चीज को प्रत्यक्ष किया था। कुछ उसमें छुपा लेते थे, धीरे धीरे करके बताया, क्योंकि वो बता रहे थे जो हमें जानने की आवश्यकता थी, ना हमें बताया। हमें पता है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, ये सही बात है। अगर हम भगवान से पूछें क्वांटम फिजिक्स का क्या बेसिस है, वो कहेंगे कि मुझे नहीं पता, मुझे इसको जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ह्यूमन बींग्स को ये जानने की जरूरत है कि एटम्स का बिहेवियर कैसा होता है, ये सब उनको जानने की जरूरत नहीं है। परमात्मा वही जानते हैं जो उनको जानने की जरूरत है, ना ज्यादा ना कम। वो हमें धीरे धीरे पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि कितने सारे इंसेक्ट दुनिया में होते हैं, हमें जानने की आवश्यकता है कि अगर हम भगवान से पूछें कि प्लैनेट्स के बारे में पूछें, तो उनको वो हमारी तरफ देखेंगे कि तुम्हें इस सारे ब्रह्मांड को इतना जानने की जरूरत नहीं है, इससे कुछ भी बदलता नहीं है। वो हमें वही बताते हैं जो हमें जानने की जरूरत है। हम आत्माओं को जो जानने की जरूरत है, हम सीखते हैं। जैसे जब हम कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं या शांत रहते हैं किसी बात के बारे में, जो साइलेंस है, एम्प्टीनेस नहीं होती है, ये सच्ची शक्ति है। इसके बारे में सोचो, जो सच्ची शक्ति है, रूहानी शक्ति, उसमें कोई भी आवाज नहीं होती है, कोई शोर नहीं होता, वो साइलेंट होती है। आत्मा परमात्मा की याद में साइलेंट होती है। ज्यादा से ज्यादा वो अपने वाइब्रेशन द्वारा रेडिएट करती है। आप देखते हैं बैलेंस, बैलेंस देखते हैं कि क्या दिखाते हैं और क्या नहीं। अगर आपके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं, तो आप अगर वाइब्रेशन नहीं तो आप कैसे कुछ समझा सकते हैं। हमें सब कुछ नहीं समझाना एक ही बात, लेकिन जब तक हम अपने आप से कनेक्टेड रहते हैं, और दूसरी आत्माएं जो है वो अट्रैक्ट होती हैं और जानने की उनमें लालसा रहती है।
जैसे शुरू का हम मेडिटेशन करते हैं सुबह सुबह का, हम क्या करते हैं ब्रह्मा कुमारी में, हम आत्मिक अवस्था में बैठते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। हम उसका कोई अनुभव करने की कोशिश नहीं करते, हम कुछ ऐसा मैनिफेस्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं कि शांति के द्वारा हम अपने अंदर फ्लो होने देते हैं। उसमें भी हम कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, कुछ सोचते नहीं हैं ज़्यादा, और यूज़ भी नहीं करते अपने सोच को। हम उस समय क्वांटिटी जो है वो कम करते हैं सोच की, और उनको उनकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं। हम अंदर की अवस्था में जाते हैं और परमात्मा के साथ जो कनेक्टेड है, मैं अपने आप को कुछ समझाए बिना परमात्मा से हम जुड़ते हैं। हमने नोटिस किया है कि जो बैलेंस होता है प्रत्यक्षता और छुपाने में, जब हम कोई जैसे टॉक करते हैं, जैसे कोई हमारा प्रोग्राम होता है, उसमें हमें वक्ता होता है, तो हम अगर हम पॉज़ ज़्यादा लेते हैं, पॉज़ करना मतलब कंसील करना, और बोलना, हमें पॉज़ करना होता है कि उनको रियलाइज़ हो जो हमने बोला है। अगर मैं कंटिन्यूअस बोलता ही जाऊँगा, तो जैसे वो शब्द होता है, अगर हम बात बोलते जाएँगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम समझा रहे हैं, हमारे में बैलेंस होना चाहिए। एक्सप्लेन करना और पॉज़ लेना दोनों साथ-साथ होना चाहिए। कुछ साल पहले हम थोड़ी टीम्स के साथ इकट्ठे हुए थे। हमने राजयोगा कोर्स डेवलप किया था, प्रिंसिपल ऑनकोलॉजी के बारे में। वो बच्चों के लिए था। जैसे हम क्लास देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं, एडल्ट को उसके बारे में रिफ्लेक्ट करना होता है, जो हम बताते हैं उसको जानना होता है, समझना होता है। हम ऑर्गेनाइज करते हैं बेसिक कोर्स, इंट्रोडक्शन कोर्स जो मेडिटेशन का होता है। हम उसमें प्रिंसिपल्स हमारे होते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं, रिवील करते हैं, और अनुभव होता है जिसमें हम अंदर जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, अनुभव करते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। जो लेसन होते हैं वो हम 3 मेन पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। 3 मेन बेसिक पॉइंट होते हैं इस अनुभव के बारे में थे। आत्मा, तो आत्मा, उनके अनुभव होना चाहिए उस बात का। उनको पता चलना चाहिए कि शरीर और आत्मा कैसे जुड़े हुए हैं। और तीसरा, जो हमारे अंदर की क्वालिटीज हैं वो बाहर हम कैसे व्यवहार में लेके आए। तो पहला स्टेप होता है एक्सप्लेन करना। ये चैलेंज होता है टीचर्स के लिए। कई बार हमारे पास 5 मिनट होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। पहली बात है 5 मिनट में एक्सप्लेन करना होता है, अनुभव 5 मिनट का करना होता है, पॉज करके उसको अनुभव करना होता है, और तीसरा उसका जो सीखा है उसको व्यवहार में कैसे लाना है वो बताया जाता है। 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, और 3 टाइम्स 5 करें तो 15 हो गया। 3 टाइम्स 15 इज 45 मिनट। 45 मिनट में हमें हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो इंट्रोडक्शन होता है उसको समझाना होता है। 15 मिनट जो होते हैं मेडिटेशन, और या हम उसमें आज पूछते हैं कि अगर कोई प्रश्न हो तो वो बता सकते हैं। इससे टीचिंग की क्वालिटी भी बढ़ती है। ना सिर्फ ये होता है खाली बोलते जाएं, बोलते जाएं, और अंत में उनको कोई टाइम तो मिला ही नहीं मेडिटेट करने का।
लोग तो मेडिटेशन ही सीखने आ रहे हैं, तो हमें क्या हम समझाते हैं, कैसे समझाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो समझते हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं वो कुछ कुछ लोग इमेजेस से समझते हैं, यानी पिक्चर्स को देखकर समझते हैं। कुछ लोग सुनने से, खाली वो स्टोरी से सुनकर समझते हैं। कई लोग टैक्टाइल होते हैं, यानी किसी चीज को लेकर अपनी फिजिकल एक्सरसाइज की तरह से वो उसको समझते हैं। कई लोगों का बैलेंस होता है तीनों का। अगर हम कोई बात किसी को बता रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों को समझा रहे हैं, उनकी समझने का क्या तरीका है, और क्या कहना है और क्या नहीं है, क्या कहने की जरूरत है और क्या कहने की जरूरत नहीं है। तो इसको प्रत्यक्षता की कला और छुपाने की कला कहते हैं। जब हम दूसरों से बात करते हैं, उसमें कुछ और बातें हैं, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसको हम कहते हैं युक्ति युक्त परोपकार। वो जो परोपकार होता है, वो युक्ति युक्त नहीं होना चाहिए। दोनों शब्द, यदि लोग, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहिए। और आप नहीं तो बोलते जाएंगे, बोलते जाए, आप बहुत अच्छी बात भी कर रहे हो और दूसरा व्यक्ति वो नहीं सुन रहा, मान लो आपको, कुछ समय एक और कॉन्सेप्ट होता है। कभी कभी हम कंडक्ट कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, और डि- हम कंडक्ट कर रहे होते हैं और डिडक्ट भी कर रहे होते हैं। जब वो अपने कंक्लूजन पर आते हैं, वो अपने आप उस चीज को समझते हैं। एक एक्सप्लेशन एक होता है। अगर हम अगर हम प्री डाइजेस्टेड आइडिया भी लोगों को बता देते हैं, लेकिन उनको ऐसा खाना हमको दे देते हैं, वो खाली खाने की को, जैसे वो प्री डाइजेस्टेड है, उनको कुछ समझना ही नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं होता उनके लिए। तो हम कंडक्ट करते हैं, हम उनको डिडक्ट भी करते हैं साथ साथ, कंडक्ट के साथ उनको एक अनुभव भी कराना होता है। तो ये तीनों बातें जो है वो हमें एक साथ लोगों को करानी होती हैं। जब हम रुकते हैं और पॉज करते हैं, इसका मतलब उस समय आप देखते हैं कि वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं या नहीं। अगर आप कोई भी मीटिंग शुरू करते हैं, हम साइलेंस से शुरू करते हैं, तो पहली बात जो हम करते हैं, हमारे सामने जो ग्रुप बैठा हुआ है, हम उनको साइलेंस में सम कुछ समय बिताते हैं। हम वाइब्रेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। तब फिर हम ये जानते हैं कि क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है। कभी कभी ये बहुत ऑब्वियस होता है। मैं साउथ अफ्रीका में था, वहां पर एक ग्रुप था पुलिसमैन का। उन्होंने मुझसे बात की कि मुझे बात करनी है। मैं जब वहां पर पहुंचा तो सब लोग बड़े दुखी थे। वाइब्रेशंस जो थी वो बड़ी अलग अलग सी थी। मैंने पुलिस का जो कैप्टन था उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोलीग जो था एक, उसका मर्डर हो गया, और मुझे वहां पर मोटिवेशन, प्रेरणा के बारे में बात करनी थी। तो ये बात नहीं रहेगी। फिर मैंने उनसे पूछा, उन्हें बताया जीवन और मृत्यु के बारे में। तो साइलेंस रखा वहां पर। जो भी आपके सामने है, कोई एक इंडिविजुअल है, अपने अंदर जाते हैं हम सबसे पहले साइलेंस में, आत्मिक अवस्था में आते हैं। फिर हम ये रियलाइज करते हैं कि हम भाई आत्मा बात कर रहे हैं, रोल नहीं याद रहता, कोई बॉस
है वो, या कोई कोलीग नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई फैमिली मेंबर नहीं है, दूसरी मैं फैमिली मेंबर का, एक आत्मा दूसरी आत्मा से बात करती है साइलेंस में। मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ज्योति बिंदु हूँ और परमात्मा का बच्चा हूँ। ये सबसे पहले मेरी वाइब्रेशन जो है वो पूरे वायुमंडल को बनाती है। फिर हम प्रत्यक्ष करते हैं, जो हमें बोलना होता है वो हम कहते हैं। पर मैं देखूं ये कैसे कार्य करता है कि मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर रिट्रीट सेंटर है, लोग आते जाते रहते हैं। मैं प्राय बात करता हूँ, लोग किसी चीज से गुजर रहे होते हैं। जब मैं लोगों से कहता हूँ कि साइलेंस रहें, जैसे वो कहते हैं हमें कुछ से बात करनी है, तो मैं उनसे कहता हूँ सबसे पहले थोड़े मिनटों का हम साइलेंस रखेंगे। तो जो एंजाइटी होती है, घबराहट होती है किसी बात को करने की, वो हम जब एंग्शियस होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जो हमें नहीं बोलना होता। जब घबराहट खत्म हो जाती है तो हम वही शब्द बोलते हैं जो बोलने चाहिए। तो मेरे गुण मुझे प्रत्यक्ष करें, मेरे वाइब्रेशन मुझे प्रत्यक्ष करें। तो जो ये एटमॉस्फेयर होता है, हल्केपन का जो वायुमंडल होता है, उन्होंने मेरी बात सुनी, तो हम ये नोटिस करते हैं कि अम, हमें वाइब को पिकअप करना होता है, जो वाइब्रेशन होती है। बहुत बुरी बात होती है, हम ये कहें, हम जब ये कहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम होती है, हम कहते हैं यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और उनको हमें सुनना होता है। सुनना बहुत जरूरी होता है और रोचक होता है। चाइनीज कैरेक्टर होता है एक्टिव लिसनिंग के लिए, वो है, उस कैरेक्टर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, 5 या 6 पार्ट होते हैं। एक लायन की तरह होता है, जो मेरे और आपके बारे में बताता है। दूसरा पार्ट होता है किंग का पार्ट, और उसके बाद उस कैरेक्टर होता है, उसके अंदर आईज होती है, और लास्ट पार्ट होता है हार्ट। आईज, आंख, कान, दिल, और जो कनेक्शन लायन होता है वो, और उसका कनेक्शन हमारे साथ। तो सबसे पहले एक जब व्यक्ति हमारे सामने आता है, तो व्यक्ति आंखों, कान और फुल हार्ट के साथ हमारे साथ होता है। अब उस कैरेक्टर, जो चाइनीज कैरेक्टर होता है, वो इसको सिंबलाइज करता है। तो अंदर से बिल्कुल भी आवाज नहीं होती है। जब नए स्टूडेंट आते हैं, वो पूछते हैं कर्मों के बारे में। मैं कुछ सिंपल नॉलेज, साधारण ज्ञान उनको देता हूँ, आत्मा कौन है। हम इस इनक्रेडिबल ड्रामा में हैं, अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। फिर धीरे धीरे हम सूक्ष्मता को बताते हैं, संस्कार के बारे में, कार्मिक अकाउंट के बारे में धीरे धीरे हम बताते हैं उसको। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं, जो सीजन पर होते हैं, पहली चीज जो होती है, गुडविल क्रिएट करते हैं, स्टेबल वाइब्रेशन। हम इस पर काम करते हैं, जो
विजिबल है, जो दिखाई देता है, उसके बाद वो ज्यादा हम समझ सकते हैं। पहले इनविजिबल पे विजुअलिटी पे उनके काम करना है। मैं अपने अनुभव के द्वारा कहता हूँ कि ज्यादातर मैं बैठ कर जब मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे मदद होती है कि उस बात को करने में और कहने में मुझे बहुत मदद मिलती है। ह्यूमन रिसोर्सेज जो मेक्सिको में होते हैं उसकी बात करते हैं। जब मैं वहां गया, वहाँ 3,000 लोग थे और ह्यूमन रिसोर्सेज के थे, एचआर के लोग थे, पूरी दुनिया से आए हुए थे। और मैंने कहा, मैं प्रेसिडेंट जो था, उसके साथ प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन का था, उससे बात की। सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, उस जगह का आइडिया लेना है। पहले वहां पहले समय पर ही पहुंच जाता हूँ। जैसे जैसे सीट भरती जाती है मुझे वहां की वाइब्रेशन पता लग जाती है। उन्होंने मुझसे पूछा, तो उन्होंने मुझसे पूछा वर्कशॉप रूम कहाँ है, जहाँ पर मेन इवेंट होता है, फिर उसके दूसरे कमरे होते हैं, कौन से लोग हैं वर्कशॉप में। वर्कशॉप जो है इस ऑडिटोरियम में होगी। तो हमने कहा सेम लोग ही होंगे जो आप वर्कशॉप 3,000 कैसे कर सकते हैं 1.5 घंटे में 3,000 लोगों के साथ। तो उन्होंने कहा कि तो बहुत चैलेंजिंग है। फिर मैं साइड में गया और मैं साइलेंस में बैठा। फिर मैंने अपनी इंट्यूशन पर मैंने काम किया, अपनी आंतरिक आवाज से अपने आप से बात की। तो मेरे मन में आया कि एक पेंटिंग जो हमारे मेडिटेशन सेंटर में है, सेंट फॉलो में, जो कृष्णा की पेंटिंग है। कृष्ण जो है वो बहुत सारी गोप और गोपियों के साथ में डांस कर रहे हैं। यंग औरतें जो हैं वो उनको चारों तरफ से घेरे हुए उनके साथ डांस कर रहे हैं। 10 कृष्णा थे, हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण था। ऐसी हमारे पास वहाँ फोटो है। एक स्पेशल डांस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो एक जॉय का सिंबल है। वो मेरे को इमेज सामने आई। ये बहुत इंटरेस्टिंग कि मुझे लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करना है कि सब हो जाए। फिर कुछ पॉइंट थे जिस पे मुझे काम करना था। बस यही सोचा। तो जो प्रेसिडेंट जो था वो बहुत अमेज हो गया। तो उसने कहा आप ऐसे कैसे करते हो। तो मैंने कहा हम मेडिटेशन करते हैं। साइलेंस में हम मेडिटेशन में हम अपने दिल को बहुत सॉफ्ट करते हैं। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो मन में आती हैं। और एक और बात है जो अगर हम बैलेंस प्रत्यक्षता के बारे में और सताने के बारे में, जिसमें एक धैर्यता की बात भी आती है कि जब धीरज होगा, धैर्य होगा,
जब हम साइलेंस में होते हैं तो हम दूसरे की बात को समझते हैं। जब हम धैर्य से सुनते हैं, हमें हम अपने बारे में जब सोच रहे होते हैं कि मुझे ये कहना है, मुझे ये बात बतानी जो रॉयल्टी होती है वो है कि हम कि कोई अपनी जबान को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। दूसरे को भी डिसअपॉइंटमेंट होती है और बैड वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। तो जो बैलेंस होता है, क्या छुपाना है और क्या बताना है, वो जो होता है बैलेंस सच्चाई का और मानवता का, कि आध्यात्मिक तरीके से हम कैसे व्यवहार करते हैं। अगर हम जैसे अंधों से हम झूठ बोलते हैं कि लोग देख ही नहीं सकते, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आपको ये जानना है, ये जानना जरूरी है, तो लोग बॉक्स हो जाते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा बताते हैं, हम उसको थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा बताते हैं, और दूसरी तरफ ज्यादा छुपाना भी हमें हमें ठंडा बना देता है, और उससे हम लोग जैसे बहुत राज में रहने वाले हो जाते हैं। अगर हम ज्यादा छुपाते तो बैलेंस ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए उसके अंदर, दूसरों के भले की चाहिए। कुछ ऐसी जो बात लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है, तो हम अगर हम अपना अनुभव शेयर करते हैं तो हमें उनको सार बताना चाहिए, जो बेसिक है, जो बेसिक लेसन है, और कुछ गुण के साथ उसको बताना चाहिए कि हमें पूरा फोकस आत्मा पर करना है और परमात्मा पर करना है, और इस बात को बताना है कि 3 डायमेंशन है। तो हम पर्सनालिटी पे फोकस करते हैं। अगर ये प्रश्न आता है लीडरशिप का, तो हमें शेयर करना है व्हाई और व्हाट। फिर मैं इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा, ये बहुत ही आंतरिक बातें होती हैं, अंतर्मुखता में हम करते हैं। तो जो छुपाने का मतलब होता है, हमें प्रोटेक्ट करना होता है लोगों की dignity को। जैसे मैं क्लियर बात बता रहा हूँ, मान लो, तो लेकिन हर आत्मा के हिसाब से उसको रियलाइजेशन होता है। जब हम सुकरात की कहानी, कोई उनके पास आता है और स्टोरी सुनाता है, जो उनको एक प्रॉब्लम बताई गई थी। मैंने कहा कि इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे 3 प्रश्न पूछता हूँ, कि आप मुझे सच बताएंगे। तो डॉक्टर को बताना चाहिए था उस व्यक्ति को कि ये बात आपके लिए नहीं है। और दूसरा बात जो है, हमारे अंदर भाव जो है वो दूसरों की उन्नति का होता है। तो मुझे ये नहीं कहना होता कि मुझे नहीं पता कि ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो अगर हम कह रहे हैं वो सच नहीं है, ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमें सीखना है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है चेक करने के लिए।
अगर ये सत्य नहीं है तो अपने मन में क्यों रुक रोक करके बैठे। तो अगर हम ऐसा नहीं सोचते तो कोई ना कोई ब्रेक, मतलब अगर हम वैसे नहीं करते हैं तो हमारे अंदर कोई ना कोई। तो हम देखते हैं कि जो कंसीलिंग का है, छुपाने का है, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, मतलब उस सेंटेंस के लिए है। तो प्राइवेसी जो होती है वो अंधी नहीं होती। तो बॉन्ड में क्या सीक्रेट है, यानी कि ये जो है ये थोड़ी सी शर्त है। यहाँ पर मैं रुकता हूँ, ये सारी बातें बताकर। बहुत ही सुंदर आपने कहा। मनोज भाई कह रहे हैं, ये जो दो बातें आपने कही, ट्रूथफुली टैक्टफुल और बेनेवलेंट कॉन्फिडेंटली, तो ये कितना बैलेंस है इसके बीच में, छुपाना और प्रत्यक्ष करना। जो छुपाना यानी कि प्रोटेक्ट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, जो स्पिरिचुअल हाइजीन में रखना। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा जो हमें, जैसे लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो लोग जो हैं वो मेंटली इल जो होते हैं, उसका क्या कारण है? तो पहला कारण तो है ही कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं होती हैं। मेरी ड्यूटी है कि मैं लोग नए यंग लोगों को, यंग बच्चों से बात करूं। मेरे जीवन का कुछ लक्ष्य है। कि बात का सच बताने के लिए, तो मैं यही कहूंगा कि कुछ ना कुछ लोगों के पास होता ही है, जिससे ही हम जाग जाते हैं। यहाँ पर सबसे अपोजिट बोलते हैं।
तो ये कह रहा है ये पैटर्न जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे आप सजेस्टिवली शार्प हैं, बहुत ग्रेट हैं, कहाँ पर हम बैठे हैं ये देखते हैं, फिर चीजों को शिफ्ट करते हैं अपने कॉन्शियस में। टू बेनेवलेंट। अगर हम अपना केयर नहीं करते हैं, सही कहा, तो हम प्रश्न पर आते हैं कि दूसरे प्रश्न पर ये लोग जो है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जो उनकी जॉब ये रही है। हम्म, तो उसके लिए तो जो जो फेस है वो तो बिल्कुल ही ठीक है। अब जो है वो हम ये सच है। मुझे देखना था कि देनी है कैसे दी है, तो मैंने पॉजिटिव चीजों को देखा। मुझे याद आता है एक उदाहरण, थोड़े महीने पहले की बात है, न्यूयॉर्क में था मैं, और हेडक्वार्टर में था। जो आर्टिफिशियल इंश्योरेंस और जो आर्टिफिशियल इंश्योरेंस और एक जो रियल इंश्योरेंस होती है, तो अभी तो बाबा कहते हैं वे- तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो इसको समझना और लॉजिकल को, और फिर मैं ये कहूंगा कि
that तो आपको पता है कि जो सीरियस खतरनाक बीमारी होती है वो बाबा ने कहा है कि तुम मर जाओगे अगर तुम उसको छोड़ते नहीं हो। वो आपको पहले शेयर कर कभी भी नहीं डालते हैं। जो आपका प्राइवेट बिहेवियर होता है उसमें कोई मैरिड होता है वो दूसरों के साथ में कोई एक रिलेशन बनाने की शुरू कर देता है, तो ये रियल मीनिंग नहीं है। तो ये एक झूठ बोलना हुआ। लाइंग माने झूठ बोलना, यानी जो हम वो बोल रहे हैं जो सत्य नहीं है। और झूठ का मतलब हमें ये भी देखना है कि हमें वो बोलना नहीं है। मेडिकल प्रोफेशन में हम ये करेंगे। ये लाइट है, ये सभी के लिए बेनिफिट करती है। समय को देखते हुए मैं लास्ट प्रश्न लेता हूँ। ये बहन कह रही है कि मैं लोगों के साथ डील करता हूँ जिनको ज्यादा सुना नहीं होता है, वो ज्यादा बात करते हैं, मैं कैसे उनको मदद कर सकती हूँ और अपने बैलेंस को कैसे बनाए रख सकती हूँ। तो तुम्हें भाई कह रहे हैं कि तुम्हें एक गाइडलाइन बनानी चाहिए कि ये मेरे तरीके हैं परिस्थिति को सुनने के, ये प्रिंसिपल्स हैं। अगर ये आपके काम का ही भाग है या काम या फैमिली का काम है, तो हमें ये रूल्स खुद ही नहीं होंगे। हमें ये कहना होगा इससे जो, तो मैं कंप्लीटली, अगर आप सिंसियर हमारे साथ होंगे तो हम भी आपके साथ सीरियस रहेंगे। अगर आप किसी के साथ बैठे हैं, बातचीत शुरू करने से पहले ही आप एक स्पिरिचुअल आप कनेक्शन उनके साथ बना लेते हैं, तो आप पहले ही उनको कह देते हैं और रूल्स भी बता देते हैं गेम्स के, बातचीत के क्या रूल हैं। बहुत सुंदर बताया आपने। आपने पेशेंटली सारे क्वेश्चन की जवाब दिए। ये इंसाइटफुल एक्सपीरियंस है कि कैसे हम और रिवील कर सकते हैं और कंसील भी कर सकते हैं। मैं सिस्टर
और क्लाउडिया से कहूँगा कि वो आपका शुक्रिया अदा करें। थैंक यू कैन भाई। जब मैं आपसे बात कर रही थी, मैं ये सोच रही थी कि इसीलिए लोगों के बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है। उनको पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो चेक नहीं करते, स्टॉप करते कि क्या मुझे ये बात कहनी है या नहीं कहनी। ये बहुत अच्छी बात है जो आपने बताया कि ये सच है, दूसरे के भले के लिए है, दूसरों के बारे में कहा जा सकता है। स्पेशली जब हम कोई मीटिंग्स होती है, कोई किसी से मिलता है, तो ये बातें हमें अपने मन में पहले लेके आनी होती हैं। मैंने कैसे देखा कि ये मेन चीजें हैं। लोगों के बीच में प्रॉब्लम आती है जब हम आप ये इसी से कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम कुछ गलत बात कह देते हैं, गलत लोगों के सामने, गलत किसी के सामने। इसीलिए हमें राइट बात, राइट लोगों के, सही बात गलत लोगों के सामने और गलत बात सही के सामने। तो थैंक यू, बहुत अच्छा है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और हमें कि हम बेस्ट करें अपने लिए। थैंक यू। थैंक यू। लोग रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं जब से हमने शुरू किया है, तो क्योंकि ये गहरा टॉपिक था, हम लिंक शेयर करेंगे अपनी वेबसाइट पर। अनु बहन अनाउंसमेंट करेंगे। मैं सिस्टर अनु से कहूंगा कि वो अनाउंसमेंट्स करें। थैंक यू सो मच ब्रदर कैन। जानना कि क्या कहना है, बैलेंस रखना है, ताकि बेनिफिट के लिए हो सबके। सभी ने इस बात को बहुत सुनना चाहेंगे और समझना चाहेंगे। मैं अनाउंसमेंट करूंगी कि नेक्स्ट जो सेक्शन है वो 11B एपिसोड होगा, वो इनर रिफ्लेक्शन, आर्ट ऑफ रिवीलिंग के ऊपर, सिस्टर जूडी जॉनसन के साथ जो डिस्कशन हुआ था ब्रदर के साथ आज, उसको भी हम बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन करें 27 दिसंबर को सेम टाइम पर। फिर हम कंटिन्यूली वर्कशॉप करते जाएं, ज्यादा से ज्यादा हम बात कर सकते हैं। जो सैटरडे 3 जनवरी, ये हमारा कैलेंडर है जो अपकमिंग प्रोग्राम्स को बताता है। ये हमारे लिंक्स हैं, ये ईमेल आईडीज है, हमारी वेबसाइट है bihasa.in। हमें आप वहां पर देख सकते हैं, सारी वीडियोस सभी लैंग्वेजेस में आपको मिल सकती है। जो भी सारे सेशन हुए हैं, आज का भी सेशन, वो सभी सारी भाषाओं में अलग अलग रिकॉर्डेड होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। और इससे पहले, हम जाने से पहले, ब्रदर हमें मेडिटेशन एक्सपीरियंस लेकर जा सकते हैं और हम फोटोग्राफ भी ले सकते हैं। सभी लोग लेना चाहते हैं, सभी इसको यादगार बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। अभी कोई वीडियो ओपन कराएं। हाँ, हाँ, सभी को रिक्वेस्ट है, रिवील करें अपने आप को। थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू। अभी हम क्लोजिंग मेडिटेशन करते हैं। हम दृष्टि ब्रदर से ले सकते हैं, अपना वीडियो ऑन रखें। शांति एवरीवन। हम क्या कर सकते हैं, कंफर्टेबल होकर बैठे, जहां पर भी बैठे हैं। मेक श्योर कि आप बैलेंस में हो, कि जो बाहर हो रहा है और आपके अंदर जो हो रहा है, कमरे का जो नॉइज है या बाहर जो बातें चल रही हैं,
और अंदर से आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये अपने साथ में हम कर सकते हैं। मैं एक आत्म बिंदु हूँ और जो सारी दुनिया मेरी तरफ है और ये ध्यान रखते हुए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। हम इस 2 दुनिया के बीच में बैठे हैं, एक अंदर की दुनिया और एक बाहर की दुनिया और मैं बहुत शांत हूँ। कुछ भी अर्जेंट नहीं है, कुछ भी रश नहीं करना है, किसी भी बात को पुश नहीं करना है। मैं बहुत शांत हूँ और मैं अपने आप को देखता हूँ कि ये मेरा नेचुरल स्टेट है, वास्तविक अवस्था है। मैं वास्तव में ही शांत हूँ और बहुत लविंग हूँ, स्वाभाविक तौर पर स्नेही हूँ। उसका कारण है क्योंकि मैं उस स्रोत से जुड़ा रहता हूँ, क्योंकि जिसको हम भगवान कहते हैं, सागर कहते वो सभी गुणों का सागर है। हम उससे जुड़े हुए हैं कि मैं उसकी रचना हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ। मेरी जो नेचुरल अवस्था है, सेम ही होगी। मेडिटेशन जो है वो उसका मतलब है याद रखना। तो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक प्यारी आत्मा हूँ और मैं परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। ये पहचान जो है वो हमें स्टेबल रखेगी, स्ट्रॉन्ग रखेगी। सारी दुनिया ही मेरे सामने बदल रही है। मैं अपने आप को देखता हूँ, छोटी-सी बिंदी चमक रही है माथे के बीच में और मैं इसी बात में आनंद ले रहा हूँ कि मैं सिर्फ़ एक ज्योति बिंदु हूँ। इसी अवस्था में थोड़े पल और रहेंगे। फिर अपनी सराउंडिंग्स को आप देखें। ओम ओम शांति। थैंक यू ब्रदर कैन, आपकी अनमूल्य समय के लिए, इस यात्रा से हमें लेके जाने के लिए, प्रतीक्षा और छुपाने की कला। थैंक यू। बाय बाय। बाय। सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू ब्रदर।